टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी वहाँ दी जाती है जहाँ पेशेंट में डेफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजन की और वो सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही हो। तो अलग अलग 4 मेथड हैं, तो उनके बारे में स्लाइड्स के ज़रिए और ऑडियो के ज़रिए आपको बताया जाएगा, क्योंकि आजकल कोविड के ज़माने में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है हर बंदे के लिए, लेमैन के लिए भी, कि वो ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में जाने। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये एजुकेशनल वीडियो है, कतई भी अपने आप से एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय के बारे में। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस यानी कि रंग रहित, गंध रहित और स्वाद रहित जो है वो गैस, एक कंबस्टिबल गैस जो है वो होती है। और इस थेरेपी ये तभी दी जाती है जब शरीर में मौजूद जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो उसके साइन क्या क्या होते हैं? साइनोसिस यानी कि हाथों का और लिप्स का और जो नेल्स है उनका कलर नीला हो जाता है। ब्रेथलेसनेस, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। हाई एल्टीट्यूड्स, जिन एरियाज़ में कुछ इन्वायरमेंट्स में जो होती है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, तो और शॉक और सर्कुलेटरी फेलियर, अगर मरीज़ शॉक में चला गया है या फिर सर्कुलेटरी फेलियर हो गया है, या पेशेंट जिन्हें कि एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें ऑक्सीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। तो अब इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए 4 तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है: नेज़ल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क और रेजर्वॉयर बैग मास्क। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जब ये प्रोसीजर जो है वो शुरू करना है, तो उससे पहले आपको पेशेंट को अपने बारे में बताना है, और उसके बाद आप पेशेंट को पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को शुरू करने से पहले, और आप क्या करने जा रहे हैं ये आप पेशेंट को बताएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट घबराया हुआ है तो आप उसके स्ट्रेस को पहले दूर करेंगे, और फिर आप पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है आपने चेक करना है। तो उसके लिए हम पल्स ऑक्सीमेट्री जो डिवाइस है उसका प्रयोग जो है वो करते हैं। तो जो पल्स ऑक्सीमेट्री के साथ जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक किया जाता है ब्लड में मौजूद, और ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो इसके साथ जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है हमारे खून में उसे नापा जाता है, और ये इंडेक्स फिंगर पे इस डिवाइस को, जो नेल बेड होता है उसके ऊपर फिट किया जाता है। और अगर नेल पर नेल पॉलिश का प्रयोग किया हो तो उसे हटा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी रीडिंग के साथ इंटरफेयर करे। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है SpO2 हमारा होना चाहिए 94 to 100%, और अगर इससे कम है यानी कि 94 या 94 से कम है तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसका ऑक्सीजन लेवल कम है और उसे ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत है। तो आइए अब बात करते हैं हम जो टारगेट सैचुरेशन है उसके बारे में। तो टारगेट सैचुरेशन का जो एम है वो ये होना चाहिए कि जो सैचुरेशन है वो 94 to 98% तक मोस्टली पेशेंट में होनी चाहिए, और 88 to 92% जो है वो टाइप 2 और रेस्पिरेटरी फेलियर में, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो कम हो जाता है और हाई हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आइए अब बात करते हैं नेज़ल कैनुला के बारे में। सबसे पहले जो नेज़ल कैनुला है इसमें 3 ट्यूब्स आप देख सकते हैं। 2 जो है वो नेज़ल, जो हमारे जो नाक के जो छेक हैं वहाँ पर नथुनों में रखी जाती है, और एक जो होल है उसका आखिरी वाला जो ट्यूब का एंड है वो हम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अटैच करते हैं, और फ्लो मीटर जो होता है उसे एडजस्ट करते हैं, और उसका जो फ्लो है वो मेंटेन किया जाता है। और फिर जो नेज़ल कैनुला है इसका जो इंडिकेशन क्या है कि इसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले 2 to 6 लीटर यानी कि 2 से 6 लीटर प्रति मिनट आपको अप्रॉक्सीमेटली 24 to 50% FI ऑक्सीजन जो है वो देनी होती है। और इंडिकेशन है लो टू मॉडरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, अगर कम से मॉडरेट ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और एडवांटेजेस इसकी हैं, इजीली ये टॉलरेबल है और नो रीब्रीदिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही लो कॉस्ट और इफ़ेक्टिव है। और डिसएडवांटेज इसकी है ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। और अब बात करते हैं हम
फेस मास्क के बारे में। तो दोस्तों जो मास्क है या फेस मास्क है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की ट्यूब के साथ अटैच करना होता है और जो मास्क होता है उसमें 2 छेद होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट साइड। तो ये दो छेद है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आने के लिए होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन छेकों के द्वारा बाहर आ जाती है और पीछे की तरफ एक लास्टिक रहता है। तो इसे पेशेंट के नोज़ और माउथ के ऊपर इसकी मदद से हम लास्टिक की मदद से जो मास्क है उसे फिट कर देते हैं। और जो सिंपल फेस मास्क है इसके इंडिकेशन होते हैं लो टू मॉडरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, और जो फ्लो रेट होता है वो होता है 5 से 10 लीटर पर मिनट, और जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो वेरी करती है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, यानी कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। आगे बात करते हैं वेंचुरी मास्क के बारे में। तो जो वेंचुरी मास्क है ये खास प्रकार का अडेप्टर जो होता है इसके साथ अटैच होता है ताकि जो स्पेसिफिक FI ऑक्सीजन है उसे प्राप्त किया जाए, FiO2 को प्राप्त किया जा सके, और जिसकी रेंज होती है वो होती है 24 से 60% तक। और ये अलग अलग कलर्स में अडेप्टर जो होते हैं वो मिलते हैं और इनका अलग अलग कलर्स का अलग अलग नंबर होता है। और ये सिंपल फेस मास्क जो होता है उसके साथ फिट कर दिया जाता है, और फिट करने के बाद ये नोज़ और माउथ पर जैसे सिंपल फेस मास्क हमने फिट किया उसी तरह से फिट कर दिया जाता है। अब वेंचुरी मास्क के जो इंडिकेशन है वो है स्पेसिफिक मॉडरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ में जो है मॉडरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। और जो फ्लो रेट है वो अडेप्टर स्पेसिफिक टू अडेप्टर यानी कि अडेप्टर के हिसाब से होता है, और ऑक्सीजन डिलीवरी जो होती है वो 24 से 60% या फिर जो अडेप्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड जो है वो करती है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं रेजरवॉयर बैग मास्क के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकली इल है या फिर नॉन रीब्रीदिंग है, जिन्हें कि दोबारा सांस नहीं आ रही या बहुत ही दिक्कत आ रही है सांस लेने में और उन्हें हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करने में जो है इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो इसके साथ क्या होता है कि फेस मास्क के साथ एक रेजरवॉयर बैग जो होता है वो लगा होता है और इस बैग में एक वेल्व भी मौजूद होता है। तो 60 से 80% तक ऑक्सीजन जो है इसके द्वारा दी जा सकती है, और इससे जो है इस बैग को जो है ट्यूब के साथ कनेक्ट करके ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और जो फ्लो रेट है उसे 12 से 15 लीटर प्रति मिनट एडजस्ट किया जाता है, और जो वेल्व है उसे तब तक के लिए आपने प्रेस कर देना है अपने अंगूठे या अपनी फिंगर की मदद से जब तक कि वो बैग जो है वो फिल ना हो जाए ऑक्सीजन से। और जब वो बैग फिल हो जाए ऑक्सीजन से तो आप पेशेंट के नोज़ और माउथ पर वो जो मास्क है वो लगा दें। और जो रेजरवॉयर बैग मास्क है उसका इंडिकेशन है हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यानी कि यदि पेशेंट को हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो। और फ्लो रेट इसका जो होता है वो 12 से 15 लीटर प्रति मिनट तक एडजस्ट किया जाता है, और इसके साथ ऑक्सीजन डिलीवरी जो होती है वो 60 से 80% तक होती है। तो अब जब हमने ऑक्सीजन जो है वो दे दी है पेशेंट को, तो उसके बाद हमने प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हमें उस प्रोसीजर को लिखने की आवश्यकता है। पेशेंट का जो चार्ट है तो इसमें अगर हमने किसी ड्रग का साथ में इस्तेमाल किया है तो आप उस ड्रग का नेम लिखेंगे, टारगेट सैचुरेशन के बारे में लिखेंगे, फ्लो रेट के बारे में लिखेंगे, और इंडिकेशन और जो डिवाइस आपने यूज़ किया इसके बारे में आप जो है वो प्रोसीजर को लिखेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर आप CMSCD या BEMS या MBEH या नैनी कोर्स या नेचुरोपैथी कोर्स जो है वो करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।